से अवश्य भेंट होगा। यहाँ कोई सांसारिक सभा नहीं है, ये कोई इधर का सभा नहीं है। यहाँ तो है संतों की सभा। इसमें सभी के मुखारबिन से बारी बारी से मीठे वचन के साथ, उदाहरण के साथ, सुंदर बर्ताव के साथ एवं तरह तरह के दोहा चौपाई के साथ मनुष्य को मूर्खता से ज्ञान की ओर लाने में प्रयास करते हैं और प्रयास किए जा रहे हैं। ये ज्ञान जो है, ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, दोनों ज्ञान में अंतर है। संसार में ज्यादातर लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ज्यादातर है भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान से क्या आता है कि सांसारिक सुख कैसे भोगेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, इसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जल्दी प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि मौका नहीं मिलता है, समय नहीं देता है, और कुछ पूर्वजनों का कमाई भी होता है। जब तक पूर्वजनों का कमाई नहीं होता तो उसका इच्छा शक्ति की खोज कहाँ होता है। तो आगे अपने विचारों से दावत करने जा रहे हैं। सर्वमंगल मंगलम सर्वविघ्न विनाशनम अधर्मोद्धारणं देवं सतगुरुं प्रणमाम्यहम्। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप होय छार। नमो सद्गुरुदेवाय नमो नमः मंगल रूपिणे, नमो सत्स्वरूपाय कबीराय नमो नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति, पूजा मूलं गुरुर्पदं, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठः परं तपः, गुरुर्भर्तृ नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुर्परम्। आदरणीय संत समाज, धर्म प्रिय मानव सज्जन वृंद, इस सत्संग में आए हुए जितने भी संतगण एवं संत महापुरुष हैं, सभी को प्रेम साधन करता हूँ। उनके साथ साथ से भक्ति को भी स्मरण करता हूँ, जिससे कि धरती बहुत स्वभावशाली है और धन्य है गिरिपति जो स्वभावशाली धरती के ऊपर रह करके अपने जीवन को बदला, अपने कर्म को बदला। जो संसारी कर्म में जीता था लेकिन अज्ञान दशा में जीता था, लेकिन गुरु करने के बाद जब ज्ञान दशा में आया तो वही शरीर है, वही आत्मा है, बदल गया। तो उसका पर्दा, भ्रम का जितना था सब हट गया। पर्दा नहीं हटा तो हाँ बहुत आगे की ओर दिखाई पड़ने लगा। ज्ञान का पर्दा, ज्ञान का भंडार सूझने लगा। इसलिए कहा गया है, गुरु बिना ज्ञान कहाँ, ज्ञान बिना वैराग कहाँ, वैराग बिना शांति कहाँ। चाहे प्राणी जाए जहाँ, कहीं भी प्राणी जाएगा, जब तक गुरु नहीं करेगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। चाहे वह कितना ही रुपया पैसा खर्च कर ले, कितना ही वह सत्संग करा ले, कितना ही कीर्तन करा ले, कितना ही जप करा ले, कितना ही और कुछ पूजा पाठ कर ले, लेकिन बिना गुरु किए आत्मज्ञान हो नहीं सकता। इसलिए कई साधना कहे हैं कि महिमा में
योग यज्ञ जप तप व्यवहारा नेम धर्म संयम आचारा। वेद पुराण कहे दोहराई, गुरु बिन सब निष्फल है भाई। कहते हैं कि कितना ही योग है। योग का मतलब है कि धन दौलत कमाने में, जमा करने में तेज है, और सब व्यवस्था, संसारी व्यवस्था, घर के सामान जुटाने में तेज है। सब चीज जुटा करके परिपूर्ण कर दिए, योग हुआ। चाहे विद्या रहे कि धन रहे कि रुपया रहे, जमीन रहे, मकान रहे, चाहे और शरीर का शक्ति रहे, ये सब योग हुआ। इसके बाद सब चीज जैसे जैसे बुद्धि लगाते गए जुटता गया। अगर गुरु नहीं किया है अपने लिए, ना अपने परिवार के वास्ते, ना बाल बच्चे के वास्ते, तो सब युक्ति क्या हुआ, सब बेकार है। कैसे? तो सब भोग करके संसार में रह जाएंगे, वह आत्मा के साथ में जाने वाला नहीं, सब यहीं छूट जाएगा। योग यज्ञ मतलब जग, ये जो नाम सहन करने के लिए संसार में लोग करवाते हैं, जब कराते हैं, नाम करवाने के वास्ते तरह तरह के वहाँ सभी जगह लोग वहाँ जुटते हैं और धूमधाम से मेला की तरह मनाए जाते हैं। क्योंकि वो भी सब गुरु महिमा के अनुसार सब तुच्छ है, संसार के ज्ञान के अनुसार सब छोटा। यज्ञ करता है, यज्ञ करेगा और यज्ञ कर लेगा, लेकिन उससे क्या लाभ?